जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 348 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ एलन मस्क बने दुनिया के इतिहास में सबसे अमीर व्यक्ति। भारतीय संगीत कलाकार शुभ को UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी ने ब्रांड एम्बेसडर किया नियुक्त। दक्षिण अफ्रीका की मीरकैट रेडियो दूरबीन द्वारा खोजी गई विशाल रेडियो आकाशगंगा। इंडोनेशिया के बाली में मनाया गया हिंदू कृतज्ञता का त्योहार नगुसाबा गोरेंग। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा की विकसित। आज मनाई जाएगी संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ। यूनिसेफ और इंडसइंड बैंक ने भारत के 5 आकांक्षी जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के लिए किया समझौता। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर की डल झील में चिनार बोट रेस 2024 का किया आयोजन। इटली ने जीता वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब। COP29 जलवायु वार्ता 300 बिलियन डॉलर के वादे के साथ हुई समाप्त और इसका भारत ने विरोध किया था। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में 348 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ इतिहास में दुनिया के पहले सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? एलन मस्क बन गए हैं। ठीक है, कौन बन गए हैं? एलन मस्क। दोस्तों, इनकी टेस्ला, स्पेसएक्स सब इन्हीं की कंपनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। परोपकार की श्रेणी में भारत में कौन शीर्ष पर है? शिव नादर हाल ही में HCL के मालिक हैं। HCL। हाल ही में केन्या सरकार ने किसके साथ में अपनी डील कैंसिल कर दी है? गौतम अडानी के साथ में। टाटा सन्स के नए अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। और अमेरिका के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख किसको बनाया गया है? एलन मस्क और विवेक रामास्वामी। हाल ही में जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय संगीत कलाकार कौन हैं? शुभ। ये जो है भारतीय मूल के हैं, कनाडा में रहते हैं और ये जो है रैपर हैं। इनको जो है UNFCCC ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। संजीव तारानाथ का निधन हो गया। कौन थे? सरोद वादक थे। राजीव तारानाथ सरोद वादक थे। पंडित राम नारायण सारंगी वादक थे। यामिनी कृष्ण मूर्ति ये जो है नर्तक थी। ठीक है, और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करती थी। और भजन सोपारी ये जो है भजन सोपारी और शिव कुमार जो है संतूर वादक थे। ठीक है, संतूर वादक। हाल ही में मीरकैट रेडियो दूरबीन द्वारा, क्या नाम है? मीरकैट रेडियो दूरबीन द्वारा विशाल रेडियो आकाशगंगा खोजी गई है। यह रेडियो दूरबीन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, मीरकैट रेडियो दूरबीन की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका में स्थित है। नई विशाल रेडियो आकाशगंगा इसने खोजी है। ठीक है, नई गैलेक्सी खोजी है। MGTC नाम है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के T20 से रिलेटेड बात करेंगे तो इस बार साउथ अफ्रीका मतलब फीमेल और मेल दोनों में जो T20 हुआ फाइनल, उसमें इंडिया जीती मेल में और साउथ अफ्रीका हार गई। और फीमेल में साउथ अफ्रीका हार गई और न्यूजीलैंड जीती। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका ही हारी है दोनों जगह। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा हैं। हाल ही में किस देश ने खाद्य संबंधी बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करने की वजह से खाद्य विषाक्तता का जो है हवाला दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्स मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। कहाँ पर है? अफ्रीका में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में हिंदू कृतज्ञता का त्योहार नगुसाबा गोरेंग कहाँ आयोजित हुआ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया दोस्तों हिंदू जो है त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाता है, जबकि वहाँ की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है। ठीक है, और वहाँ के जो द्वीप हैं सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, जकार्ता, ये सब वहाँ के द्वीप हैं। ओके, वो लोग जो है कहते हैं भले ही वो लोग मुस्लिम है कन्वर्टेड, लेकिन उनकी जो पीढ़ियां हैं वो कभी हिंदू थे और इसीलिए वो लोग हिंदू त्योहारों को अपने कल्चर में जोड़े हुए हैं। गरुड़ शक्ति अभ्यास और समुद्र शक्ति अभ्यास किसी किसके बीच में होता है? इंडिया इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? आसियान का मुख्यालय दोस्तों यह है जकार्ता में। ठीक है, कब ये जो है स्टेब्लिश हुआ था? 1967 में। 1967 में। कितने मेंबर हैं? 11। पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस था उसके मुख्य अतिथि थे डॉक्टर सुकार्नो। ये इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष थे उस समय। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत में। ठीक है, किसने लॉन्च किया है इसको? पीएम मोदी ने। इसका स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, मतलब स्थापना कब हुई थी? 1895 में लंदन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सम्मेलन 2024 वाला सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण, इसका थीम है। सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण।
अनुच्छेद 43B इसमें क्या है, तो ये जो है सहकारी समिति की बात की गई है और इसको 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर बैठक कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई थी। और 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में भारत में कौन सा जोड़ा गया? मोइदम, असम का। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? मुंबई में हुई थी आयोजित। ठीक है। ग्लोबल फिनटेक समिति की बैठक कहाँ हुई? मुंबई में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नैनोपोर अनुसंधान के लिए स्ट्रॉन्ग भाषा किसने विकसित की है? IISc बेंगलुरु ने। नैनोपोर का फुल फॉर्म क्या होगा? नैनो मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, और पोर का मतलब होता है छिद्र या होल, तो वेरी स्मॉल होल। ठीक है, इस पर रिसर्च चला और जो है किसने किया है? IISc बेंगलुरु ने इस पर रिसर्च किया है, यह अनुसंधान विकसित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन है? तो दोस्तों अभी तक भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, अब 5 और जोड़ गई हैं, टोटल हो गई हैं 11। 6 कौन कौन सी थी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसी। अब जो है 5 जो जुड़ी हैं, असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृत और पाली। ठीक है, तो 6, 5, 11 भाषा हो गई। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। जो देखिए, जो पहले संविधान अपना शुरू में बना तो उसमें केवल 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो उसमें बाद में क्या हुआ? 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, हो गई 15। फिर 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 और भाषा जोड़ी गई। ठीक है, और फिर 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो टोटल 14 प्लस 8 भाषा बाद में जोड़ी गई। इस समय कितनी भाषाएं हैं? राजभाषा अपनी 22 भाषाएं। ठीक है, संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 26 नवंबर, मतलब कब? आज मनाई जा रही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को तैयार कर दिया गया था और उसी दिन उसको उसके कई सारे कानूनों को लागू कर दिया गया था, तो संविधान दिवस अब मनाया जाता है। ओके। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बर्थडे के मतलब वजह से 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को आज ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाएगा और संविधान दिवस भी मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, ये संविधान दिवस मनाना कब से शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये 2015 से, जो मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने संविधान दिवस मनाना शुरू किया। और इसको संविधान को अपने हाथों से लिखा किसने था? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं भारत में? वर्गीस कुरियन। नागरिकता संबंधित अनुच्छेद कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। राष्ट्रीय विधिक सहायता प्राधिकरण नालसा जो है कब लागू हुआ? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 39A में। हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के 5 आकांक्षी जिलों में जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता हुआ है यूनिसेफ और इंडसइंड बैंक में। 5 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र का धाराशिव और बिहार का बेगूसराय, राजस्थान का बारा और विरुद्धनगर तमिलनाडु का और बहराइच यूपी का। ठीक है, तो ये 5 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। यूनिसेफ और इंडसइंड बैंक मिलकर इसको शुरू कर रहे हैं। COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ। COP28 UAE में हुआ था। COP16 कोलंबिया में इसकी बैठक हुई। ये जो है जैव विविधता से जो है, जो COP16 कोलंबिया वाला है, ये जैव विविधता से रिलेटेड है। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करीना कपूर। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो है लगाया गया और इसमें जो है जो कार्बन जो भारी गैसें हैं जो कि हमारे वायुमंडल को ज्यादा गर्म कर रही हैं, है ना, तो जिसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है लगाया गया और इसी में जो है कहा गया कि जो देश ज्यादा उत्सर्जन कर रहे होंगे उनको कुछ रुपया उन देशों को देना होगा जो कि कम उत्सर्जन कर रहे हैं, जिसको आप डिटेल में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में। हाल ही में भारतीय सेना की चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। चिनार बोट रेस 2024 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किसने जो है आयोजित किया है? आर्मी ने अपने। ठीक है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो रऊफ, कूद और हिकार। जम्मू कश्मीर के प्रमुख महोत्सव कंचोत, हेरात, सिंथन, ट्यूलिप और खीर भवानी। खीर भवानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का, और यहीं पर जो है हंगुल पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में बारे में कहाँ उल्लेख किया गया है? तो राज तरंगड़ी, जो कि कल्हड़ की पुस्तक है, राज तरंगड़ी में जम्मू कश्मीर के बारे में आपको इतिहास मिलेगा।
हाल ही में वर्ष 2024 के डेविस कप का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? नीदरलैंड को। कहाँ पर आयोजित हुआ था? स्पेन में। तो अगर पूछेगा डेविस कप आयोजित किसने किया, होस्ट कौन था? स्पेन। उपविजेता नीदरलैंड, विजेता कौन है? इटली है। ठीक है, तीसरी बार इटली ने इसको जीता है। ये टेनिस का मैच है, तो इसमें जो है कौन जीत गया है? इटली। कोपा अमेरिका कप, इसमें जो है ये किसका मैच है? कोपा अमेरिका, ये जो है फुटबॉल का मैच है। अर्जेंटीना जीता है कोलंबिया को हराकर। यूरो कप में कौन जीता है? ये भी फुटबॉल का मैच है। स्पेन जीता है इंग्लैंड को हराकर। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो है कतर दोहा में हुआ था और जीता कौन था? अर्जेंटीना फ्रांस को हराकर। बिली जीन किंग कप, ये जो है संबंध किससे है? टेनिस से है। महिला खिलाड़ी कौन है इसमें जो जीती है? कोको गॉफ। किसको हराया है? चाइना की एक खिलाड़ी को हराया है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ दोस्तों क्लास, और मिलते हैं नए क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।